महाराष्ट्र के नासिक से सामने आ रहा अशोक खैरात का मामला अब हर दिन नए चौंकाने वाले मोड़ ले रहा है। खुद को बाबा बताने वाला अशोक खैरात पहले ही कई गंभीर आरोपों में घिरा हुआ है, लेकिन अब इस केस में एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस ने अशोक खैरात को अपनी गिरफ्त में लिया, उसके बाद उसके ही बेटे ने कई ऐसे राज खोल दिए जो अब इस पूरे मामलों को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। जी हाँ, जिस परिवार को अब तक सिर्फ आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था, अब वहीं से सबसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ के दौरान अशोक खैरात के बेटे ने अपने पिता की कथित काली कमाई और अवैध गतिविधियों को लेकर अहम जानकारी दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने भी बातों की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि बेटे ने यह खुलासा किया है कि किस तरह से अशोक खैरात ने अपने प्रभाव और कथित धार्मिक छवि का इस्तेमाल कर लोगों को अपने जाल में फंसाया है। पहले लोगों का भरोसा यहाँ पर जीता गया, फिर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर किया गया और बाद में उसी का फायदा उठाकर उनकी संपत्ति और पैसे पर कब्जा कर लिया गया है। जांच में पहले ही सामने आ चुका है कि अशोक खैरात पर जमीन धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध और यहाँ तक कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन अब बेटे के बयान ने इन आरोपों को जो है और मजबूती दे दी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बेटे ने पुलिस को उन लोगों के बारे में भी जानकारी दी है जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। यानी यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट की तरह इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बेटे ने कथित तौर पर उन संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दी है जो अलग अलग नामों पर खरीदी गई थी। यानी बेनामी संपत्ति का मामला अब और गहराता जा रहा है। पुलिस अब इन सभी जानकारियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। नासिक, मुंबई, पुणे में लगातार छापेमारी की जा रही है और कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक खैरात की पत्नी कल्पना खैरात पहले से ही फरार बताई जा रही है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में अब परिवार के अंदर से ही सामने आ रही जानकारी पुलिस के लिए बेहद अहम बन गई है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर बेटे ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सच सामने लाने की कोशिश है या फिर खुद को बचाने की एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि जब जांच का दायरा बढ़ता है तो आरोपी के करीबी लोग खुद को बचाने के लिए पुलिस का सहयोग करने लगते हैं और सारी जानकारी देते हैं। लेकिन जो भी हो, इस मामले में बेटे के खुलासे ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया है और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। बैंक खातों से लेकर जमीन के कागजात और लेन देन तक हर चीज की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस केस में 100 करोड़ रुपए तक के संदिग्ध लेन देन की भी जांच हो रही है। अगर ये सच साबित होता है तो ये मामला सिर्फ एक बाबा का नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक घोटाले का रूप ले सकता है। दूसरी तरफ अशोक खैरात फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उनके खिलाफ केस लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अब बेटे के बयान के बाद अशोक खैरात की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या इस केस में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या ये फरार चल रही कल्पना खैरात जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगी? फिलहाल नासिक का यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क और सिस्टम की परतें खोलता नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या बेटे का बयान इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।